इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ which have been really helpful for me in saving more money and more importantly bringing a financial discipline into my life. So let's get started. Hi everyone, welcome to Insider Gyan. My name is Somi एंड यूजुअली इस वीडियो पे मैं करियर जॉब कॉलेज रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड मेकिंग अ फ्यू personal finance related videos as well. I made a video on how to become rich where I've shared a lot of personal finance tips. If you haven't watched it, go and watch it right now. Maybe over here, I'm going to link it over here. But आज के वीडियो में I'm purely going to share a few of my experiences which has helped me build a financial discipline, which has helped me save a lot of money for myself. And yeah, that's it. So starting with the tips right away, number one and very important, I think a lot of us think of savings as something that is left over after we are done with spending for our necessity items and some of the want items as well. So essentially, we treat savings as earnings minus expenses equal to savings. But financial discipline लाने के लिए ये बहुत important है कि हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल दे and we treat it like earnings minus savings equal to expenses. Which means कि आपके बैंक में जैसे ही कोई सैलरी आए उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज whatever you decided to be सीधा ही सेविंग्स में चले जाना चाहिए एंड उसके बाद जो बचता है उससे आपको बजट करके अपने डेली खर्चे या आपकी कुछ वेकेशन मनी हो या कुछ डिज़ाइनर बैग चाहिए या जो भी आपकी नीड्स एंड वांट्स हो उसको आप सेटिस्फाई करें. बेयर मिनिमम ये बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 20% ऑफ योर मंथली अर्निंग्स को सेव करें. But as you grow up in your career, as you keep earning more, that 20% should definitely become a lot more, like 30, 40, 50 as well. क्योंकि usually हम पैसे ज़्यादा कमाते हैं but हमारी lifestyle इतनी भी exponentially नहीं बढ़ती है. So the more you save, the better it is for you. Second thing is don't be penny wise, pound foolish. What do I mean by that? हम में से काफ़ी लोग सोचते हैं कि टू सेव मनी वी नीड टू सेव इन आर डेली यूजेज जैसे आज हमें कॉफ़ी पीने का मन किया बाहर वी विल नॉट ड्रिंक अ कॉफ़ी सो दैट विल हेल्प अस सेव लाइक 50 or 100 bucks. Or maybe we go to a shop like a street shop and we are bargaining for 10 rupees. That is just like being penny wise पाउंड फुलिश बिकॉज आपने 10 रुपये तो बचा लिया बट मे बी आपने एक बेकार क्वालिटी की कोई चीज़ खरीद ली एंड उसी चीज़ को आपको रिप्लेस करने के लिए 10 दिन में फिर से एक और चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी. थिंक ऑफ इट एज अ लॉन्ग टर्म मनी सेविंग टेक्निक. सो 10 रुपये आज बचा के आपका लॉन्ग टर्म में कुछ रियली ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है. थर्ड टिप इज टू स्टार्ट बजटिंग. What do I mean by that? कि month के शुरू में start giving it some thought on, for example, what your rent is going to be, what your monthly expenses are going to be, and only when you have vision in mind how much you will be spending this month and how much you will be saving, you will be able to materialize that. You will be able to implement that. Otherwise क्या होता है दिन बर दिन हम खर्चा करते जाते हैं एंड कई बार तो हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से स्वाइप करते हैं तो हमें दिखता भी नहीं है हमारे जेब से कितने पैसे निकल गए बट मंथ एंड में पता चलता है कि ओ वी डोंट रियली हैव मनी टू सस्टेन द लास्ट 10 days. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हर महीने कुछ ना कुछ नेसेसिटी खर्चे तो होते ही है जैसे कि फ़ोन का बिल हो गया यूटिलिटीज़ का बिल हो गया खाना हो गया रेंट हो गया एट्सेट्रा. बट कई महीने आपको जैसे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा खरीदनी है जैसे आपको शायद नया फ़ोन लेना हो या आपको नया कैमरा लेना हो. अगर आप बजट करेंगे तो उससे आपको काफ़ी क्लियरली दिखेगा कि ओ दिस मंथ आई हैव सम एडिशनल बजट विच आई कैन सेव अप एंड मे बी इफ आई सेव अप दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ आई विल बी एबल टू अफोर्ड अ कैमरा. सो उस तरह के डिसीजंस फाइनेंशियल डिसीजंस अपने आप के लिए आप तभी ले पाएंगे व्हेन यू विल डू सम प्लानिंग फॉर द फुल मंथ एंड डू सम budgeting exercises as well. Fourth thing I really want to talk about is
investing in insurance. I cannot stress this enough. Insurance can help you save so much money in the long term, and the sooner you start investing in insurance, the better for you. By insurance, most important is, I believe, health insurance, and of course, if you have dependents on you, then life insurance as well. I quoted this example in my last video as well. I'm going to quote it again. Once I was in US and I, for example, used to pay a lot of money for insurance, about $70, which is like 4,000 rupees in today's currency, 4,000 rupees every month on health insurance. क्योंकि US का health insurance बहुत ही ज़्यादा expensive है, मतलब इंडिया के comparison में बहुत ही ज़्यादा. And there was a friend of mine who did not really invest as much. She used to take the basic plan, $9, and one day he had like a very basic dental issue. Nothing major, just a dental issue. And to pay for that, he had to shell out $25,000 from his pocket, जो कि करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में है. And it's all the money that you could have saved if you would have paid insurance. The other interesting thing about insurance is the sooner you start paying your premiums for insurance, your premium amount is going to be lower as well. क्योंकि अगर आपने 20 years में invest करना शुरू किया insurance में, firstly you have a few more years for that compounding effect to show its results. Secondly, 20 years में companies भी ये मानते हैं कि आप relatively healthy इंसान हैं, आपको शायद health insurance या life insurance की इतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी. So your premium amount is going to be lower. So अगर 20 years में आप एक health insurance लेते हैं, maybe आपको साल में 5,000 रुपए देना पड़ेगा. वो same चीज, same coverage अगर आप 30 years में लेते हैं तो शायद आपको 15,000 लेना पड़ेगा. अगर आप 35 में लेते हैं, maybe आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा per year. So it sort of exponentially grows. Sooner you start investing in insurance, the better for you. Fifth thing I wanted to talk about is how to avoid impulse shopping. आपका मुझे नहीं पता, बट मेरा तो सबसे ज़्यादा खर्चा इम्पल्स शॉपिंग में ही होता है. एंड बीच में ऐसा टाइम था जब ये खर्चे मेरे काफ़ी बढ़ गए थे. मंथ के एंड में पता चलता था कि पूरे महीने में हमने कितना खर्चा कर दिया ऑन रैंडम स्टफ. तो तब मैंने थोड़े कॉन्शियस डिसीजंस लेने शुरू किए थे कि क्या क्या कर सकती हूँ मैं टू कर्ब माई खर्चे. एंड 2 things really helped. One was not auto saving your debit or credit card details on the shopping portals. I just deleted my credit and debit cards, and what happened was कई बार जैसे हम रात को सो रहे हैं, फोन ब्राउज कर रहे हैं, कुछ क्यूट सा चीज दिखा, हमने इम्पल्स बाय कर लिया, उसका मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहता था बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेरी लेजी पर्सन. उठ के जाके कार्ड लेने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होती थी. सो दैट हेल्प्ड. आई यूज टू गेट दैट होल नाइट टू थिंक ओवर दैट आइटम वेदर आई रियली नीड इट और नॉट. एंड इवेंचुअली आई फिगर्ड कि यार मतलब इतना खर्चा मैं कर ही रही हूँ, सो आई shouldn't buy one more white top which I don't need. And secondly, never ever, whenever you are like sort of putting things in your cart, let it be in the cart for at least 24 hours. कई बार होता है कि आप लोगों को ना एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाएगा 24 आवर्स में, एंड हीट ऑफ द मोमेंट हमें लगता है कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए. बट जब हम थोड़ा सा टाइम देते हैं उसको सोचने के लिए, लॉट ऑफ टाइम्स better sense prevails and we sort of decide that इसकी क्या ही ज़रूरत है इस टाइम पे मुझे, maybe I'll not end up using this as much, and then you will not end up buying that. So those are my 2 tips to help you save some money by avoiding impulse shopping. Last point I want to share about saving money is I want you guys to think about your time value of money and outsource work which is of lower value than your opportunity cost of time. ओके मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ उसको समझाने के लिए. व्हाट आई मीन इज, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 घंटा काम किया तो आपको 30,000 रुपए मिले, विच मीन्स पर घंटे का आपको शायद 3,000 रुपए मिल रहा है. मे बी अगर आप 10 से 11 घंटे काम करेंगे तो आपको 33,000 रुपीज मिलेगा, राइट. बट ऑन द फ्लिप साइड ये हो सकता है कि आपके पास मे बी खाना बनाने के लिए टाइम नहीं होगा. नाउ व्हाट यू रियली नीड टू थिंक इज वेदर द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल बी एबल टू गेन, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर और लेस इफ यू आउटसोर्स दैट जॉब टू से अ हेल्पर हु कैन कम एंड हेल्प cook for you. Maybe your helper charges
in a very hypothetical situation, 5,000 rupees per hour. In that kind of a situation, it's of course not sensible for you to outsource that work to a helper and lose 2,000 rupees. But if your helper charges 100 rupees or 500 rupees, anything less than 3,000 rupees, then by investing that one extra hour in your work, you are able to earn more than you have to pay the other person to get your work done. So that is how outsourcing works. Basically, even in the business world, everyone retains whatever job they are best suited to do and outsource everything to others who, they have their own scale of doing things. So doing that thing is much less expensive for the third party as well. So I want you guys to think that always when you think of starting a new business, when you think of saving money, क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा कि अगर मैंने जैसे if I buy or maybe like call a plumber to fix a few things in my house, I am wasting money. I'm better off doing that thing myself. But maybe your value of time is worth much more than you calling a plumber. Yeah, these are some of the things which I wanted to share with you about saving money. Hope it helped you. These are some of the things which has taken me a lot of time to sort of build as a habit, but I wanted to share it on this video so that you guys, especially if you are young, you can keep these things in mind consciously and can build a financial discipline in your life as well. Small things really go a long way, and that's something that I've learned in this book called Atomic Habits. If you haven't read it, you should. But anyway, that's all for this video. So अगर helpful लगी हो, definitely like कर देना. Please subscribe to the channel if you find the content on this video helpful, and if you want more personal finance related videos, please comment down, because I would love to make them for you based on my experiences. And I think my experiences will also be very beneficial for you because I'm very new, like I'm not very sophisticated when it comes to investing in stocks or like bigger things, so I'm sort of learning it along the way as well. I can definitely share some of my experiences and my learnings along the way. That's about it. Please subscribe to the channel and I'm going to see you soon. Bye.